हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? सबको पता होगा वो तो मुख्यमंत्री कौन थे। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी थे। ठीक है। प्रथम निर्वाचित पूछा जाएगा कौन थे? ND तिवारी जी थे। कौन? ज्ञानदत्त तिवारी जी। ठीक है। प्रथम मुख्यमंत्री निर्वाचित कौन थे? ND तिवारी जी थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत थे। कौन? प्रकाश पंत जी थे। और प्रथम निर्वाचित पूछा जाएगा तो कौन थे? यशपाल आर्य जी थे। कौन थे? यशपाल आर्य जी थे। आपको याद रखना है। अगर प्रथम पुलिस महानिदेशक पूछा जाएगा तो कौन था? अशोक कांत शरण जी थे। कौन थे? अशोक कांत शरण जी थे। ठीक है, अशोक कांत शरण जी थे। और अगला हमारे प्रथम प्रथम अगर हमारे कोर्ट के जज मतलब कोर्ट के या वो पूछ लेंगे तो अशोक अवेंद्र देसाई थे। अशोक अवेंद्र देसाई थे। ठीक है। कौन थे? अशोक अवेंद्र देसाई जी थे हाई कोर्ट के प्रथम जज। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा निर्वाचित। मैंने बताया था निर्वाचित कौन थे? निर्वाचित ND तिवारी जी थे। कौन थे? ND तिवारी जी थे। उत्तराखंड के प्रथम एडवोकेट कौन थे? प्रथम एडवोकेट कौन थे? प्रथम एडवोकेट थे सुधांशु धूलिया जी थे। कौन थे? सुधांशु धूलिया जी थे। अगला प्रश्न है कौन से क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली अगला प्रश्न है कौन से क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है या बरदोली कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सल्ट क्षेत्र को। किसे कहा जाता है? सल्ट क्षेत्र को। सल्ट कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में पड़ता है। ठीक है। 5 सितंबर 1942 को घटना हुई थी। 5 सितंबर 1942 को घटना हुई थी। इसे ही कहा क्या क्या कहा जाता है? सल्ट कहा जाता है। ठीक है। कुमाऊं का बारदोली इसे कहा जाता है सल्ट क्षेत्र को। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान पर मिला है? कहाँ मिला है? कालसी में। कहाँ मिला है? कालसी। कालसी कौन सी नदी के किनारे है? यमुना और टॉन्स नदी के किनारे। यमुना और टॉन्स के किनारे है कालसी। ठीक है। कालसी कहाँ पर है? कालसी देहरादून में पड़ता है। देहरादून में। ठीक है। अगला प्रश्न है कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित खंडवाश्रम में की थी, जो किस नदी के किनारे तट पर स्थित है? मालिनी नदी के तट पर है। कौन सी नदी के? मालिनी नदी के तट पर है। ठीक है। खंडवाश्रम कौन से जिले में है? पौड़ी में। ठीक है। ये किससे संबंधित है? शकुंतला और दुष्यंत के विवाह से संबंधित है। ठीक है। यहाँ पर दुष्यंत और शकुंतला ने कुछ दिन यहाँ पर रहे थे यहीं से। ठीक है। कौन सी नदी किनारे है? मालिनी नदी के किनारे। अगला प्रश्न है मालिनी नदी के तट पर आंसर था। अगला प्रश्न चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चिपको आंदोलन के सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। और इसे शुरू करने का श्रेय पूछा गया सबसे पहले तो गौरा देवी जी ने किया था। किसने? गौरा देवी जी ने। गौरा देवी जी का नाम किसने कब किया था? 1974 में। कहाँ थे? चमोली के रेणी गांव से। कौन से गांव से? चमोली के रेणी गांव से। ठीक है। चमोली के रेणी गांव से किया था। रेणी गांव से। अगला प्रश्न हमारा ठीक है उत्तराखंड में मेती आंदोलन का क्या था? मेती आंदोलन किससे संबंधित था? वृक्षारोपण से संबंधित था। किसने चलाया था? कल्याण सिंह रावत जी ने। कल्याण सिंह रावत जी ने मेती आंदोलन चलाया था। मेती का अर्थ क्या होता है? मायके से होता है। मायके से। ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। किस वेद में? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है किस मुगल शहजादा ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो किसने लिया था? सुलेमान सिको ने। किसने? सुलेमान सिको ने लिया था, जो किसका पुत्र था? दारा सिको का पुत्र था। किसका? दारा सिको का पुत्र था। ठीक है। किसने लिया था? सुलेमान सिको ने। अगला प्रश्न है हमारा टिहरी गढ़वाल में ढंढक आंदोलन किससे संबंधित था? किससे था? मजदूरों से था। किससे? मजदूरों से था। ठीक है। अगला प्रश्न उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कागज कारखाना कहाँ स्थित है? कहाँ है? नैनीताल के लाल कुआं में। कहाँ है? नैनीताल के लाल कुआं में है। अगला प्रश्न है हमारा उत्तराखंड में हुक्का क्लब कहाँ है? उत्तराखंड में हुक्का क्लब कहाँ है?
अल्मोड़ा में है। कहाँ है? अल्मोड़ा में है ओक्का क्लब। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के रचयिता कौन थे? मुकुंदी लाल। इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था? मोला राम के चित्रों को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गुफा श्याल चित्र स्थल लाखों उड्यार कहाँ स्थित है? कहाँ है? अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है। इसको किसने खोया था? MP जोशी जी ने। किसे? MP जोशी जी ने खोया था 1968 में। ठीक है। लाखों उड्यार, इसमें ही एक नागफनी यही नागफनी आकार की गुफा है। ठीक है। इसका मुख्य विषय क्या है? इसका मुख्य विषय है सामूहिक नृत्य। क्या है? सामूहिक नृत्य। ठीक है। सामूहिक नृत्य है इसका मुख्य विषय। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई थी। और कुमाऊं परिषद की स्थापना पूछा जाएगा तो कब हुई थी? कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई थी। ठीक है। इससे कुमाऊं परिषद के कितने अधिवेशन हुए थे? 6 अधिवेशन हुए थे। ठीक है। कहाँ कहाँ हुए थे? ये हमारे सबसे पहले हमारा अल्मोड़ा में हुआ था, दूसरा हमारा हल्द्वानी में, तीसरा हमारा कोटद्वार में, चौथा कहाँ हुआ था? चौथा हमारा काशीपुर में, पाँचवा कहाँ हुआ था? पाँचवा हमारा हुआ था टनकपुर में, शायद चौथा टनकपुर या पाँचवा टनकपुर में हुआ। ठीक है। सिर्फ एक टनकपुर में हुआ था और एक हुआ था रानीखेत में। ठीक है। आपको ये मुझे कमेंट में इन्हें का क्रम बताना है और ये कौन कौन संबंधी था यही बताना है। प्रथम कौन थे? ज्वालादत्त जोशी थे। ज्वालादत्त जोशी जी थे हमारे जो अल्मोड़ा में हुआ था। सॉरी, ज्वालादत्त जोशी नहीं थे हमारे। जो प्रथम कौन थे? प्रथम जयदत्त जोशी जी के थे। ठीक है। जयदत्त जोशी थे। पहले प्रथम कौन थे? जयदत्त जोशी। और हमारे जो हमारा तीसरा अधिवेशन था कोटद्वार में हुआ था वो बद्रीदत्त जोशी जी ने किया था। दूसरा मुझे बताना कौन था। ठीक है। लास्ट वाला कौन थे? हमारा जो छठा अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? मुकुंदी लाल जी ने। किसने? मुकुंदी लाल जी ने। मैंने 3 बता दिया आपको, अब बाकी आप बताना बीच के कौन कौन थे। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी आपको बताइए? 9 नवंबर 2000 को हुई थी। इसका नाम कब परिवर्तन किया गया था? 1 जनवरी 2007 को 1 जनवरी 2007 को इसका नाम परिवर्तन किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है? कौन है? मधुमिता बिष्ट जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड के किस शहर को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मसूरी को कहा जाता है। मसूरी को। और पहाड़ों का राजा किसे कहा जाता है? पहाड़ों को राजा कहा जाता है चक्राता को। ठीक है। चक्राता को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में लीची नगर किसके नाम से किसे जाना जाता है? देहरादून को जाना जाता है। सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन होता है देहरादून में होता है, इसलिए इसे लीची नगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में छोटा कश्मीर के नाम से या मिनी कश्मीर के नाम से किसे जाना जाता है? मिनी कश्मीर के नाम से पिथौरागढ़ को जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में झीलों का नगर के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? नैनीताल को। सबसे ज़्यादा झीलें कहाँ पर है? नैनीताल में है। लेकिन आपको कुछ किताबों में कहाँ मिलेगा आपको देखने के लिए? चमोली में। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा जो उत्तराखंड की पहचान है झीलों की वो कहाँ पर है? नैनीताल से है। ठीक है। इसलिए हमारा उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा झीलें कहाँ हैं? नैनीताल में हैं। उत्तराखंड का बारडोली किसे स्थलों को कहा जाता है? सल्ट क्षेत्र को। किसे? सल्ट क्षेत्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1914 में हुई थी होम रूल लीग की स्थापना 1914 में। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, गोपेश्वर के त्रिशूल पर अंकित लेख किसके हैं? किसके विजय का उल्लेख मिलता है 1268 में? अशोक चल्य का। किसका? अशोक चल्य। ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी मुझे डेट थोड़ी गलत लग रही है क्योंकि इससे पहले भी हमारा कुछ अशोक चल्य से डेट गलत है, क्योंकि 1200 हमारे कुछ करके दिए है जो वो कि कृष्णल देव की है, वो इनसे पहले की होना चाहिए। ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताना इसकी सही डेट क्या है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष कुमाऊं को गोरखा साम्राज्य में विलय किया गया था? कुमाऊं का किस वर्ष किया गया था? 1790 में। 1790 में इन्होंने कुमाऊं को जीत लिया था। किसने? कुमाऊं को किसने जीता था? गोरखाओं ने।
कुमाऊं को 1790 में जीत लिया था और अपना कुमाऊं का पहला सूबा किसे नियुक्त किया गया था? जोगामल शाह को। जोगामल शाह को पहला प्रथम सूबा नियुक्त किया गया था। ठीक है। अगर यही पूछा जाएगा कि नेपाल का प्रथम राजा कौन था? नेपाल का प्रथम राजा कौन था? पृथ्वी शाह। कौन? पृथ्वी शाह था नेपाल का प्रथम राजा। दूसरा पूछा जाएगा, दूसरा कौन था? दूसरा हमारे थे प्रताप शाह। प्रताप से था। ठीक है, प्रताप शाह। तीसरा रण बहादुर शाह। चौथा हमारा गिवाण युद्ध विक्रम शाह। गिवाण युद्ध विक्रम शाह। ठीक है, गिवाण युद्ध विक्रम शाह के ही उसमें हमारा गढ़वाल पर आक्रमण हुआ था। जब ये राजा था नेपाल का, तो उसी के उसमें 14 मई 1804 को, ठीक है, 14 मई 1804 को युद्ध हुआ था। तो कौन था उस टाइम नेपाल का राजा? गिवाण युद्ध विक्रम शाह था, जिसमें कौन वीर गति को प्राप्त हुआ था 14 मई 1804 को? प्रद्युमन शाह। कौन? प्रद्युमन शाह वीर गति को प्राप्त हुए थे। प्रद्युमन शाह। ठीक है, प्रद्युमन शाह से वीर गति को प्राप्त हुए थे। कौन से इसमें? खड़बड़ा युद्ध में 14 मई 1804 को। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 में हुई थी। गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना पूछी जाएगी, वो भी 1973 ही आएगा। दोनों विश्वविद्यालयों की स्थापना साथ में हुई थी, आपको याद रखना है। कुमाऊं की पूछी जाए चाहे गढ़वाल की पूछी जाए, आप 1973 याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में गांधी जी ने देहरादून की यात्रा कब की थी? 1916 में की थी। इससे पहले गांधी जी हरिद्वार की यात्रा कर चुके थे। कब? 1915 में कर चुके थे। 1915 में हरिद्वार की यात्रा कर चुके थे। यही पूछा जाएगा कि कुमाऊं की यात्रा कब की थी? कुमाऊं की, तो कुमाऊं में गांधी जी कब आए थे? 1929 में आए थे। 1929 हल्द्वानी क्षेत्र में आए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड राज्य को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली आपदाएं कौन सी हैं? भूस्खलन है, बाढ़ है, भूकंप है और हिमस्खलन है। ये सब क्या है? उत्तराखंड को प्रभावित करने वाली आपदाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो कालू मेहरा जी को माना जाता है। किसे? कालू मेहरा जी को। कालू मेहरा जी ने ही सबसे पहले क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था। कब? 1857 को बना के। उस टाइम हमारा कौन कमिश्नर था? कुमाऊं कमिश्नर? तो हमारे कौन था? हेनरी रैमजे थे। ठीक है, उस टाइम कुमाऊं कमिश्नर कौन था? हेनरी रैमजे। ठीक है, अगला प्रश्न है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में कौन उपस्थित हुए थे? यहाँ पर हमारा आंसर नहीं दिया है, मगर ज्वालादत्त जोशी दिए थे। कौन थे? ज्वालादत्त जोशी। क्या थे? ज्वालादत्त जोशी थे। ठीक है, याद रखना है आपको, ज्वालादत्त जोशी। अगला है हमारा, यह है, देखिए दोबारा रिपीट हुआ है, यहाँ पर आंसर दिया है। कौन थे? ज्वालादत्त जोशी थे हमारे, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न हमारा, शक्ति समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? कब हुआ था? 1918 में हुआ था शक्ति नामक पत्र। ठीक है, आपको याद रखना है, 15 सितंबर 1918 को हुआ था। ठीक है, आपको इसकी डेट भी याद रखनी है और आपको सन भी याद रखनी है। अगला प्रश्न हमारा, कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कब हुई थी? 1936 में हुई थी। 1957 में इसका नाम परिवर्तित करके रखा गया था। क्या? कॉर्बेट नेशनल पार्क। पहले इसका नाम क्या था? हेनरी। ठीक है, हेनरी नेशनल पार्क था। कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी। ठीक है, इसका पहले नाम क्या था? हेनरी नहीं, हेली। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है नेशनल पार्क के नाम से हुई, जिसका नाम 1957 में बदल कर कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। स्वर्गीय जिम कॉर्बेट महान प्रकृतिवादी एवं प्रख्यात जंतु संरक्षी थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, विनियोग माउंटेन क्लेव वन्य जीव कहाँ है? देहरादून में है। सबसे छोटा है, क्या है? सबसे छोटा वन्य जीव विहार है, देहरादून में है। ठीक है, कुल कितने वन्य जीव विहार हैं? हमारे 7 हैं। ठीक है, कितने हैं? 7 हैं कुल वन्य जीव विहार। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारे, उत्तराखंड में विनियोग माउंटेन क्लेव जीव की स्थापना किस बार हुई थी? 1993 में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा,
उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बताना है आपको, तो कौन सा है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है हमारा सबसे बड़ा। कौन सा है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है हमारा सबसे बड़ा। अगला प्रश्न है हमारा, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? 2390 में फैला है। कितने में? 2390 किलोमीटर में फैला है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? पीरान कहाँ पड़ता है? कलियर, पीरान कलियर सरी, ठीक है, कलियर में। ठीक है। अगला है हमारा, देखिए पीरान कलियर रुड़की में है। ठीक है, पीरान कलियर रुड़की में पड़ता है। ठीक है, रुड़की। अगला हमारा है, उत्तराखंड में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। कितना है? टिहरी बांध है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 260.5 है। ठीक है। कौन सा है? टिहरी बांध है, जिसे स्वामी राम तीर्थ भी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में उत्यांशु बांध स्थित है। तो उत्यांशु बांध स्थित कहाँ है? अलकनंदा नदी पर है। कहाँ है? अलकनंदा नदी पर। याद रखना, अलकनंदा नदी कहाँ? अधिकतर चमोली से ताल्लुक़ रखती है अधिकतर। इसके पंच प्रयाग हैं जितने भी, अलकनंदा जरूर शामिल है पंच प्रयाग में। हर प्रयाग में अलकनंदा जरूर शामिल है। आपको पता है पंच प्रयाग कौन कौन से हैं हमारे? ठीक है, चलिए बताता हूँ। आप पहले देव प्रयाग है, देव प्रयाग। उसके बाद देव प्रयाग किसका होता है? अलकनंदा भागीरथी का होता है देव प्रयाग में। फिर नंद प्रयाग अलकनंदा नंदाकिनी का। कर्ण प्रयाग अलकनंदा पिंडार का, अलकनंदा पिंडर का। फिर क्या है? विष्णु प्रयाग अलकनंदा विष्णु गंगा धौली गंगा का होता है। ठीक है। फिर अलकनंदा मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में होता है। एक हमारा प्रयाग, 3 प्रयाग हमारे चमोली में है, 3 प्रयाग चमोली में है। एक प्रयाग हमारा टिहरी में है और एक प्रयाग हमारा रुद्रप्रयाग में है। ध्यान रखना, 3 जिलों में है हमारे पंच प्रयाग। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, इचारी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? इचारी बांध कहाँ है? टॉन्स नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है। ठीक है, भागीरथी नदी पर है जो हमारी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस शहर को गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है? तो हरिद्वार को जाना जाता है गंगा द्वार नाम से। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ही सबसे पहले गंगा उतरी थी। ठीक है। ठीक। अगला है हमारा, किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो भैरव जोशी जी ने लिया था। इनके साथ में 2 लोग और थे। कौन थे? खड़गवीर बहादुर, भैरव जोशी, और एक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में बताना। एक थे भैरव जोशी, एक खड़ग बहादुर वीर, एक और बताना। ज्योतिराम कांडपाल जी तो नहीं थे? आप मुझे बताना। ठीक है। अगला है, गढ़केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? गढ़केसरी प्रसाद अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी थे। कौन से? गढ़केसरी नाम से किसे जाना था? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को। ठीक है, गढ़केसरी नाम से जाना था। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो कौन था गढ़वाल का राजा? मानवेंद्र शाह था, जो अंतिम नरेश थे। कौन थे? अंतिम नरेश। कब हुआ था हमारा टिहरी राज्य का विलय उत्तर प्रदेश में? 1 अगस्त 1949 को, 1949 को हुआ था। ठीक है, तभी ये अंतिम नरेश थे टिहरी के। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर अंतिम नरेश पूछा है यहाँ पर, तो लिखा नरेंद्र शाह नरेंद्र शाह नहीं होगा। ठीक है, मानवेंद्र शाह हुआ। ठीक है। कोटेश्वर गुफा स्थित है। कहाँ पर है कोटेश्वर गुफा? रुद्रप्रयाग है। वशिष्ठ गुफा कहाँ पर है? वशिष्ठ गुफा पूछा जाएगा आपसे, वशिष्ठ गुफा पूछ लेते हैं कभी कोई। ठीक है, कहाँ पर है वशिष्ठ गुफा? टिहरी में है। ठीक है, टिहरी में है। अगर ऐसी पूछेंगे मतंग और श्रृंगी गुफा कहाँ पूछेंगे? कहाँ है मतंग और श्रृंगी गुफा हमारी? है कहाँ पर? मतंग और श्रृंगी बताना कहाँ पर है आप कमेंट बॉक्स में। यह उत्तरकाशी में। ठीक है, मतंग और श्रृंगी गुफा कहाँ है? उत्तरकाशी में। ठीक है, ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न हमारा, प्रसिद्ध नीलकंठ मंदिर किस जनपद में है? तो प्रसिद्ध नीलकंठ मंदिर कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कौशिकी देवी का मंदिर किस जनपद में है? तो अल्मोड़ा में है कौशिकी देवी का मंदिर, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए, सुरजीत सिंह बरनाला जी थे। वर्तमान में राज्यपाल कौन है हमारे?
गुरमीत सिंह जी हैं। अब हमारे यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो राज्यपाल रह चुकी हैं? तो हमारी 2 महिलाएं हैं जो राज्यपाल रह चुकी हैं। एक मार्गारेट अल्वा जी और एक हमारी बेबी रानी मौर्य जी थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का राजकीय फूल क्या है? ब्रह्मकमल है। क्या है? ब्रह्मकमल है। राजकीय पशु कौन सा है? कस्तूरी मृग है। ठीक है, कस्तूरी मृग। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बुरांश है। और राजकीय चिन्ह क्या है? 3 पर्वत चोटियाँ, 4 उसके नीचे 4 गंगा की लहरें, बीच में अशोक की लाड़ अंकित है। ठीक है, ये हमारे राजकीय चिन्ह हैं। ऐसे पूछा जाएगा। राजकीय पशु कस्तूरी मृग, राजकीय पक्षी मोनाल है। ठीक है, मोनाल है राजकीय पक्षी। ऐसे ही हमारा पूछा जाएगा। राजकीय वाद्य यंत्र ढोल है। क्या है? ढोल। राजकीय खेल कौन सा है? राजकीय खेल फुटबॉल है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी? उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुलीन समकालीन किसके थे? मौर्य के थे। किसके? मौर्य शासकों के। अगला प्रश्न है हमारा, तपोवन में किसने तपस्या की थी? ये आप दोस्तों आप बताना कमेंट बॉक्स में, इसका उत्तर देना। और कैसे लगे ये प्रश्न? यदि प्रश्न अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।